हिमाचल दे विच हाई अलर्ट कर दिता गया जदों पोस्टर सामने आए ने खालिस्तान दे विधान सभा ते बाहर पोस्टर लगा दिते गए खालिस्तान दे। उस तो बाद हिमाचल सरकार ने हुण हाई अलर्ट कर दिता है। सारे हिमाचल नूं जिहड़े बॉर्डर लगदे ने पंजाब दे या होर किसी सूबे दा उन्हां ते सख्ती वधा दित्ती गई है। सिक्योरिटी स्टाफ तो लैके चौकीदारां तक नूं अलर्ट कर दिता गया है। सारे इंटरस्टेट बॉर्डरां ते निगरानी वधा दित्ती है हिमाचल ने। जिन्ने भी इंटरस्टेट बॉर्डर लगदे ने, पंजाब दा होवे, हरियाणा दा होवे, जम्मू कश्मीर दा होवे, जिन्ने बॉर्डर लगदे ने, SFJ 64 जस्टिस ने धमकी दित्ती सी। गुरपतवंत पन्नू ने SFJ दी धमकी तो बाद यह हाई अलर्ट किया गया है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जिहड़े भी ऐसे जनतक थावां ने उन्हां ते सख्ती वधा दित्ती गई है। जिन्ने शहर ने उन्हां ते भी सिक्योरिटी जिहड़ी है वो टाइट कर दित्ती गई है। सारे इंटरस्टेट बॉर्डरां ते निगरानी रहेगी। विधान सभा के बाहर खालिस्तानी झंडे लगे सी और धमकी दित्ती गई है 6 जून नूं खालिस्तान लई रेफरेंडम दी। उस तो बाद ये अलर्ट हिमाचल दे विच दिखिया है। उस तो बाद अलर्ट किया गया है हिमाचल सरकार वालों और युआपा दे तहत जिहड़ा है वो गुरपतवंत पन्नू के खिलाफ परचा दर्ज किया गया है। हिमाचल दे विच सारा सिक्योरिटी अलर्ट हो गया है और परचा भी दर्ज कर लिया गया है हिमाचल सरकार वालों। तो साढ़े सहयोगी रणवीर सिद्धे जुड़ रहे ने शिमला तो। रणवीर, पूरी स्थिति आपसे समझनी चाहेंगे, क्या स्थिति है इस टाइम? अलर्ट कर दिया है हिमाचल सरकार ने और क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जी हाँ, देखिए थोड़ी देर पहले ये आदेश जो है जारी हुए हैं पुलिस मुख्यालय की तरफ से। डीजीपी ने ये आदेश जो है जारी किए। जिस तरह से सुबह ये मामला सामने आया था, अब देखिए अब हरकत में जो है पुलिस लग रही है। जिस तरह से पहले ये जो मामले सामने आए थे, देखिए ऊना में एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था जहां पर भिंडरावाला के जो पोस्टर लेकर आए थे, जो प्रतिबंधित जो झंडे थे उनको लेकर आए थे, जो आदेश जारी किए गए हैं डीजीपी की तरफ से, उसमें यह भी मेंशन किया गया है। उसी को देखते हुए हिमाचल में जो है हाई अलर्ट किया गया है, जो खासकर जो हमारे जो बॉर्डर्स हैं, जो बाहरी राज्यों के साथ लगते हैं, जो इंटरस्टेट बॉर्डर है, वो पूरी तरह से सील करने के आदेश जो है पुलिस मुख्यालय ने जारी कर दिए हैं। और सभी जिलों के डीएसपी, एसपी, जो रेंजेस हैं, सदर्न रेंज है, नॉर्दर्न रेंज है, उनके जो है आईजी, डीआईजी, एडीजीपी, सीआईडी, सबको जो है हाई अलर्ट पर जो है रखा गया है। खासकर जो नेबरिंग जो बॉर्डर वाले जो जिले हैं वहां के लिए जो ये आदेश जारी किए गए हैं कि वहां पर हाई अलर्ट इसलिए भी हो कि जिस तरह की रणबीर मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। रणबीर मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। हमारे साथ हिमाचल के सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर जुड़े हैं, सुरेश भारद्वाज। सुरेश भारद्वाज जी, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले भी ऐसी धमकियां जो हैं वो आई थी और उसके बाद मुख्यमंत्री का बयान आया था कि हम ऐसी धमकियों से डरते नहीं है, ऐसी धमकियों को हम सीरियसली नहीं लेते। तो क्या अब हिमाचल सरकार इस एक्टिविटी को किस तरीके से देख रही है? हाँ, देखिए पिछले दिनों जो है वैसी धमकियां आई थी जी, और वो मुख्य रूप से जो है वो शिमला के लिए थी जी। हम शिमला के रिज मैदान पर जो है वो इस प्रकार का जो है कोई झंडा इत्यादि लहराएंगे। ठीक है। मुख्यमंत्री जी ने जो है उसका संज्ञान लिया था और उसके ऊपर बयान भी उनका आया था जी। लेकिन अब जो है वो धर्मशाला जो बिल्कुल अलग सा स्थान है जहाँ विधानसभा है और सारी साल उस स्थान पर केवल 5 दिन विधानसभा लगती है, वहाँ किसी प्रकार का कोई कार्यालय भी नहीं चलता है विधानसभा का, या कोई दूसरा कार्यालय भी वहाँ नहीं है। तो इसलिए उन्होंने जो है वो एक अलग थलग सा स्थान ढूंढ करके वहाँ पर इस प्रकार की कायराना हरकत की है, जो बहुत निंदनीय है। अब जो है वो निश्चित रूप से इस पर हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो कड़ा संज्ञान लेगी और हमारे जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं और सारा प्रदेश है उस पर जो है वो कड़ाई से जो है वो काम किया जाएगा और साथ ही साथ इस हरकत को करने वालों की जो है वो गहन छानबीन भी होगी और इस प्रकार की हरकत करता हुआ जो है वो व्यक्ति अगर करने वाला जो है मिल जाए, पकड़ा जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कोई कानूनी एक्शन लिया है सर अभी तक? देखिए अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो होम मिनिस्टर भी हैं
जी। लॉ एंड ऑर्डर को देखते हैं, वो अपने स्तर पर जो है वो सारे एक्शन जो है ले रहे हैं। हाई अलर्ट पर जो है वो सबको किया है। और बॉर्डर जो जिले हैं हमारे, उसमें विशेष रूप से जो हमारी साथ लगते जो है प्रदेश हैं, उनके साथ भी तालमेल जो है वो लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी से जो है वो किया है जी। लेकिन आने वाले समय में जो है वो इसकी जो प्रीलिमिनरी जांच है उसको देख करके जो है वो अगली रणनीति जो है तय की जाएगी। तो सर क्या पुलिस ने अभी तक कुछ बताया है, कौन हो सकता है इसके पीछे? देखिए, अभी ये इसकी जानकारी मुझे नहीं है जी। माननीय मुख्यमंत्री जी जो विभाग भी उन्हीं का है, वो देखते हैं इस बात को। और सब जो है वो कोई जांच होती है और उसमें कुछ चीजें पाई जाती हैं, तो जब शुरुआती दौर में जो है इन्वेस्टिगेशन होती हैं तो वो फिर उस पर जो है वो कोई मीडिया में जो है वो मुझे लगता है कि डिस्कस नहीं की जाती हैं, ना ही कोई ज्यादा लोगों के साथ डिस्कस की जाती हैं। जो कंसर्न लोग हैं इसमें वो इस पर जो है वो निश्चित रूप से। भारद्वाज जी, आपका तो काफी लंबा चौड़ा तजर्बा है। एक SFJ जैसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको इंडिया में बैन किया हुआ है, जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको क्या लगता है क्योंकि पंजाब में ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जहां पे जो यंग लड़के हैं उनको कई तरह के लालच देकर पैसे का या और किसी चीज का, तो इन चीजों में इन्वॉल्व किया गया, बहुत से केस पकड़े भी गए, कई जो युवा हैं वो जेलों में भी हैं, केस भुगत रहे हैं। तो क्या वहां भी कुछ आपका कोई अंदाजा है कि ऐसा ही कोई एक्टिविटी को अंजाम देने की कोशिश की गई होगी? देखिए, हिमाचल प्रदेश पंजाब से बिल्कुल सटा हुआ जिला जो है वो प्रदेश है जी। और कुछ हमारे जो जिले हैं वो एकदम जो है वो पंजाब के साथ जो है वो लगते हैं और दोनों तरफ जो है वो फ्रीली लोगों का आना जाना रहता है उसमें। जी जी बिल्कुल। तो अभी पिछले दिनों पटियाला में भी इस प्रकार की जो है वो एक घटना जो है वो देखी गई है जी। और इसी प्रकार की घटना जो है वो पोस्टर्स के रूप में हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर जिला है ये भी, जहाँ ये धर्मशाला जो है वो बॉर्डर का हमारा जिला है। और जी जी। इसलिए ऐसे स्थान पर जो है इस प्रकार की घटना हुई है जी। तो इस पर जो है वो ये बहुत गंभीर मामला है, इस पर निश्चित रूप से जो है वो काम कीजिएगा। और आपकी बात ठीक है कि इसमें बहुत सारे युवा जो हैं जो दूसरे रूप में जो है वो आतंकवाद में जुड़े होते हैं, उसमें भी हम यही देखते हैं कि गुमराह करके या कुछ लालच के आधार पर जो है वो लोगों को, विशेष रूप से युवाओं को जो है वो लोग अपने कब्जे में ले लेते हैं। और अभी भी बहुत सारे लोग जो कनाडा में, इंग्लैंड में, विदेशों में जो है वो रहते हैं और वहां से जो है कई प्रकार के मुहिम चलाते हैं, तो वो कुछ ना कुछ इस प्रकार के जो है वो जो तत्व होते हैं देश में भी, उनसे सांठगांठ करके। तो सर आप इसको चुनावों से जोड़ के देखते हैं क्या? इसके पीछे कोई सियासत देखते हैं किसी तरह की? देखिए, हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते हैं कि भी इसमें हुआ है। जो है वो सियासत या कहें कि भी एक नई पार्टी ने जो है सत्ता संभाली है जी, और सत्ता संभालने के तुरंत बाद जो है पटियाला में एक घटना हो गई जी, और वो एंट्री हिमाचल प्रदेश में भी कर रहे हैं जी। और उस एंट्री के साथ साथ इस प्रकार की जो है ये झंडे लगाने की या पोस्टर्स लगाने की जो है वारदात हिमाचल में भी हो रही है। तो अब ये सारा क्या नेक्सस है, अब इसमें मैं कोई तथ्यों के आधार पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये सब चीजें यहाँ हो रही हैं, इसमें जो है वो राजनीति भी हो सकती है, चुनाव के नजदीक आने के कारण इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा हो सकता है, पर यह इन्वेस्टिगेशन का मामला है। ठीक है सर, शुक्रिया साढ़े नाल गलबात करन लई। कि सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर साढ़े नाल जुड़े हिमाचल तो और उन्होंने गलबात की है। हालांकि क्योंकि पंजाब ते हिमाचल आपस दे विच जुड़े हुए ने, बॉर्डर जुड़े हुए ने, और इस करके उन्होंने भी इस गल दा जिहड़ा है खदशा जरूर प्रगटाया कि किते ना किते ये जिहड़ियां गतिविधियां ने, चाहे वोट पोलराइजेशन नूं लैके होण, क्योंकि हिमाचल दे विच भी इलैक्शन ने, और किस तरीके नाल इन्हां चीज़ां नूं लैके पब्लिक दे विच मैसेज जांदा है, सुनेहा जांदा है, क्योंकि बाद दे विच फिर लोकां दा मन किस तरीके नाल मौजूदा सरकारां नूं देखदा है या जिहड़ियां दूसरियां अगे आउणियां उन्हां नूं देखदा है। सो लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी दा जिहड़ा ये मसला हुंदा है
ਉਹ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ रणबीर भी जुड़े हुए ने शिमला। एक बार मैं दोबारा रणबीर का रुख करूंगा। रणबीर, जैसे भारद्वाज साहब बोल रहे थे, जैसे भारद्वाज साहब से मैं अभी बात कर रहा था, तो बात पॉलिटिक्स की, कानूनन तो उन्होंने कहा कि सीएम देख रहे हैं इस पूरे मामले को और जो भी एक्शन लेना है वो सीएम लेवल पे होगा। लेकिन क्योंकि हिमाचल में कुछ महीनों बाद इलेक्शन है, आमतौर पर जब ऐसी एक्टिविटीज होती है, मैं पंजाब से जोड़ के उनसे तभी ये सवाल पूछ रहा था कि ऐसी चीजों को वोट पोलराइजेशन के साथ जोड़ा जाता है। कई बार कोशिश की जाती है वोट पोलराइज करने की, तो क्या ऑन द रिकॉर्ड, चाहे ना कोई बोले, लेकिन क्या ऑफ द रिकॉर्ड जो हिमाचल के लीडर हैं किसी भी पार्टी के हो, वो इस चीज का उसमें देखते हैं खदशा कहीं ना कहीं कि इसको वोट पोलराइजेशन से जोड़ा जा सकता है? देखिए, सीधे तौर पर तो किसी ने अभी ये नहीं कहा है। अब इस मामले में यूएपीए जब लग गया है, जो इसकी जो धारा है इस एक्ट की, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की जो धारा है 13, उसको जोड़ा गया है, तो उससे ये जो है ये जो धारा जब लगती है, ज्यादातर जो है जो आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उसको ध्यान में रखकर लगता है। जो आपका सवाल है उसको लेकर देखिए, सीधे तौर पर तो किसी ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन हाँ, कैमरे पर कांग्रेस ने जरूर ये कहा है, खासकर विक्रमादित्य सिंह ने ये कहा है कि ऐसा भी लग रहा है कि शायद ये कोशिश भी हो सकती है कि जिस तरह से अभी मसला हिमाचल में ये है कि हिमाचल पुलिस जो है बैकफुट पर नजर आ रही है। सवाल पुलिस पर बहुत सारे उठे हैं। पेपर लीक हुआ है पुलिस भर्ती का, तो इसको डाइवर्ट करने की भी कोशिश हो सकती है। महंगाई किस तरह से बढ़ रही है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा जो है कांग्रेस ऑन कैमरा ये कह रहे हैं। ऑफ कैमरा जो है अभी तक किसी ने इस तरह की बात नहीं कही है। कुछ लोग हाँ चर्चा जरूर कर रहे हैं कि जो पंजाब का जो असर है पटियाला में जिस तरह से हुआ, तो यहां पर भी एक कोशिश की जा रही है कि किस तरह से जो है कार्रवाई अमल में लाई जाए। और एक संदेश यहां से भी दिया जा सकता है राजनीतिक तौर पर, और यहां पर सरकार बैकफुट पर भी इसलिए नजर आ रही है क्योंकि 1 साल पहले से इस तरह की धमकियां आ रही थी और जो बयान मुख्यमंत्री की तरफ से पहले दिए गए इग्नोर किया गया, और अब जिस तरह से अब सीधे तौर पर जो है झंडे विधानसभा भवन में लगाए गए हैं, धर्मशाला में, तपोवन में, तो इससे अब सवाल जो है और ज्यादा यहां पर उठना शुरू हो गए हैं। सारी चीजों को जो है इसमें जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि जो डीजीपी की तरफ से ऑर्डर है, पुलिस मुख्यालय की तरफ से जो बॉर्डर वाले जो जिले हैं उनके लिए आदेश है, सारे सील किए जाएंगे। खासकर जो छुपने वाली जगह है वहां पर जो है निगरानी रखी जाएगी, जिसमें होटल्स हैं, सराय हैं, और इसके अलावा जो अलर्ट है, जो रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जो बिल्डिंग है, भवन है, उनका जो सिक्योरिटी स्टाफ है, उन्हें भी निर्देश जो है दिए गए हैं। जितने महत्वपूर्ण स्थान है भीड़ भाड़ वाले, उन सभी पर जो है अलर्ट जारी किए गए, सिक्योरिटी वहां की बढ़ाने के लिए कहा गया है। जाहिर सी बात है कि इस मसले पर अब राजनीति भी खुलकर हो रही है। जैसे ये मामला सामने आया था, आपको याद होगा कि 29 मार्च को जो है एक तिरंगा यात्रा भी विक्रमादित्य सिंह ने यहां से निकाली थी। तो अब जाहिर सी बात है, बहुत सारे सवाल है, बहुत सारी कड़ियां इसमें जोड़ना बाकी है कि राज्य सरकार अब इस मामले में कितनी जल्दी जो है एक्शन लेती है, पुलिस पकड़ पाती है या नहीं, उसमें क्या कुछ निकल कर आएगा ये अभी देखना बाकी होगा। जी शुक्रिया साडे नाल गलबात करन दे लई। तां साडे सहयोगी शिमला तो जिस तरीके नाल जानकारी दे रहे सी कि खुल के कोई नहीं बोल रहा, पर इस दे पिछे बहुत सारियां चीज़ां ने, क्योंकि हिमाचल दे विच कुछ महीनों बाद चोणां होणीਆਂ ने, इलैक्शनस ने। ऐसे विच स्टेट दा लॉ एंड ऑर्डर की कहंदा है, मौजूदा सरकार की कहंदी है, किस तरीके नाल ऐसियां गतिविधियां कई वारी लोकां दे मन दे विच असुरक्षा दी भावना पैदा करदियां सरकारां दे प्रति या पार्टियां दे प्रति। वो चीज़ भी इसके पीछे खदशा जरूर जता रहे हैं, पर खुल के कोई भी सामने आके नहीं बोल रहे।